इस चैनल का नाम है डर की आवाज़। रात के लगभग 11 बज रहे थे। बादलों ने चांद को ढक रखा था और सड़क पर इतना सन्नाटा था कि जैसे हवा में भी डर का माहौल हो। अमन और राहुल बचपन के दो दोस्त थे। उन्होंने बाइक से भैरवपुर जाने का प्लान बनाया। जैसे ही उनकी बाइक पहाड़ी के अंदर घने जंगलों में घुसी, वहाँ का टेम्परेचर अचानक से गिरने लगा। दोनों के हाथ पैर ठंड से कांपने लगे। उन्हें लगा कि ये जगह बहुत ऊंचाई पर है, इसलिए शायद उन्हें इतनी ठंड लग रही है। अमन बाइक चला रहा था और राहुल उसके पीछे बैठा हुआ था। रास्ते पे जाते जाते राहुल अचानक चीखता है और बोलता है, रोको, बाइक रोको। अमन ने ब्रेक लगाया। सड़क के बिल्कुल बीचों बीच एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। उसका सिर झुका हुआ था और हाथ में एक टूटा लालटेन था, पर लालटेन में कोई लाइट नहीं थी, सिर्फ काला धुआं निकल रहा था। अमन चिल्लाया, बाबा हट जाइए रास्ते से। वो बूढ़ा धीरे से सिर उठाता है। उसका चेहरा पूरा जला हुआ था और आंखें पूरी सफ़ेद थी। और तभी वो आदमी हवा में घुलकर कहीं गायब हो गया। अमन ने इसे देखते ही अपनी बाइक की स्पीड बहुत ही तेज़ कर दी। कुछ ही सेकंडों में बाइक की स्पीड 60 से सीधे 110 पर पहुंच गई। राहुल पीछे बैठकर अमन पे जोर से चिल्ला रहा था, तो ब्रेक क्यों नहीं मारता है? लेकिन ब्रेक काम ही नहीं कर रहा था। बाइक जैसे किसी ने कंट्रोल कर लिया हो। तभी उन्हें उनके पीछे से किसी बाइक की आवाज़ आने लगी। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो सड़क पूरी खाली थी, पर धीरे धीरे आवाज़ उनके करीब आती जा रही थी। अचानक दोनों के कानों में एक आवाज़ गूंजी, पीछे मुड़कर मत देखना। राहुल ने कांपते हुए अमन को कहा, अमन तूने सुना? अमन बोला, नहीं, पर उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। एक काली बाइक बिना हेडलाइट के बिल्कुल उनके पीछे आ गई। उस पर बैठा आदमी हेलमेट पहना हुआ था, पर हेलमेट के अंदर कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ दो बड़ी आंखें चमक रहे थे। और तभी उन्होंने नोटिस किया कि वो बाइक ज़मीन से थोड़ी ऊपर चल रही थी। अमन और राहुल का रास्ता ख़त्म होने वाला था। आगे एक खतरनाक मोड़ था जहाँ कई एक्सीडेंट हो चुके थे। वो काली बाइक वाला अचानक तेज़ी से आगे आया और मोड़ पर जाकर रुक गया। उसने अपनी उंगली से इशारा किया कि नीचे गिरो। अमन जोर से चीखा, नहीं, पर उनकी बाइक अपने आप मोड़ से सीधा कर्व की बाहर चली गई। नीचे गहरी खाई थी। दोनों ने अपनी आंखें बंद कर ली। अचानक सब शांत हो गया। जब दोनों ने अपनी आंखें खोली, वे सड़क के किनारे पड़े थे। बाइक दूर खड़ी थी। राहुल बोला, हम जिंदा बच गए। तभी पीछे से वही बूढ़ा व्यक्ति फिर आया। इस बार उसका चेहरा नॉर्मल था, आंखें डर से भरी हुई थी। उसने धीमे से कहा, मैं तुम्हें बचाने आया था। 20 साल पहले इसी मोड़ पर मेरी बाइक गिर गई थी। आज भी वो काली बाइक मौत ढूंढती रहती है। फिर कभी इस रास्ते पर मत आना। इतना कहकर वो मुड़ गया और हवा में गायब हो गया। अमन और राहुल बिना पीछे देखे बाइक लेकर उल्टा लौट गए। उस रात के बाद वे कभी भैरवपुर की पहाड़ी रास्ते पर नहीं गए। और आज भी लोग कहते हैं, अगर रात में दो बाइक दिखे तो सिर्फ एक असली होती है और एक नकली होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।